अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने लगी थी पुलाव, मीट का पुलाव। तो इसको मैंने सोचा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 दरमियाने साइज़ के प्याज, क्योंकि मैं चावल बना रही थी तकरीबन 1 kg। तो यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे और साथ में मैंने 2 टमाटर। सबसे पहले हम प्याज को स्लाइस की शेप में कट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम साथ में टमाटर को कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ क्योंकि मैं मीट का पुलाव बना रही थी, तो मैंने सेपरेट में पहले गोश्त की यखनी मैंने पहले बना ली थी। उसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए थे, जैसे लहसुन, ज़ीरा और सारे खड़े मसाले मैंने पहले उसमें सब कुछ डाल के यखनी मैंने सेपरेट निकाल ली है। तो यहाँ पे मैंने आप देख लिया कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी हल्का सा ऑयल डाल के उस पे हमने प्याज डाले हैं और प्याज को मैंने अभी ब्राउन करना है। तो इसकी मैंने जो आंच है गैस की वो मैंने तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी मैंने रखनी है, क्योंकि तेज़ पे प्याज एकदम से फ़ौरन जल जाएगा। तो मुझे लाइट ब्राउन चाहिए, बहुत ज़्यादा मुझे डार्क ब्राउन नहीं चाहिए। तो साथ साथ मैं चम्मच से हिलाती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था। साथ में मैं 2 टमाटर ऐड करूँगी और टमाटर को मैंने प्याज के साथ इतना पकाना है कि टमाटर गल जाए। जब टमाटर गलेंगे आप तकरीबन आपको लगेगा 2 से 3 मिनट टमाटर को गलने में। अगर आप देखें कि आपके टमाटर और प्याज बिल्कुल ड्राई है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी उसमें ऐड किया था, क्योंकि टमाटर को मैंने अच्छी तरह से मैंने इसे सॉफ्ट करना था, क्योंकि अगर टमाटर थोड़े से हार्ड रहें तो वो बाद में भी हार्ड ही रहते हैं, वो सॉफ्ट नहीं होते। तो मेक श्योर कर लें कि यहाँ पे टमाटर मैंने इनको अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया था। अब मैं यहाँ पे बॉईल किया हुआ मीट डालूँगी, क्योंकि मैंने गोश्त को बताया था आपको, पहले मैंने यखनी निकाल दी थी, तो मेरा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से इसकी जो बोटियाँ हैं वो नरम थी। तो अभी मैंने इसमें प्याज और टमाटर में मैंने गोश्त ऐड करके अब इसे मैंने अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पे अब मुझे तकरीबन लगेंगे अब 3 से 4 मिनट में इसको अच्छी तरह से कुक करूँगी और साथ में जो मैंने इसमें चीज़ें ऐड नहीं की थी वो करूँगी। तो तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है। उसके बाद मैं सिर्फ यहाँ पे इसमें धनिया पाउडर डालूँगी 1 चम्मच, और फिर मैं थोड़ी सी इसमें जो दरा मिर्चें होती हैं वो मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी। मैं ज़्यादा स्पाइस नहीं यूज़ करती, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते, तो मैं इन चीज़ों में ध्यान रखती हूँ। बट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी जितने भी स्पाइस है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ऐड करके मैंने इन्हें अच्छी तरह से भूनना है। जितना भी ये अच्छी तरह से भुनेगा उसमें सारे स्पाइस ऐड होंगे और आपका जो मसाला है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन इसका मसाला अच्छी तरह से रेडी हो चुका है और जैसा कलर मुझे इसका चाहिए था वैसा इसका कलर आ गया है। अब मैं यखनी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चावल के 2 कप लिए थे, तो यखनी मैं इसमें 4 कप ऐड करूँगी। अगर आपकी यखनी कम है और चावल ज़्यादा है तो आप उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यखनी पूरी थी तो मैंने इसमें 4 कप यखनी ऐड कर दिए थे। अब इसे एक बॉईल आने तक मैंने वेट करना है और उसके बाद फिर मैंने इसमें चावल ऐड करने हैं। चावल आपने इतने पकाने हैं कि वो तकरीबन 60 से 70% वो गल जाएँ। तो फिर उसके बाद उसका पानी ड्राई हो जाएगा और थोड़ा सा पानी रहेगा, तो फिर मैं इसको ऊपर दम दे दूँगी। से पहले आपने आंच को बिल्कुल हल्का कर लेना है और इसके ऊपर आपने इसका हांडी का ढक्कन रख देना है और बिल्कुल हल्की आंच पे इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पे इसका पानी ड्राई हो चुका है, मैं इसे दम दे रही हूँ और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मीट का पुलाव बहुत मज़ेदार रेडी है। आज की मेरी ये रेसिपी आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।